हेलो आप सभी माताओं एवं बहनों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी ओनली में। तो महिला पर्यवेक्षक भर्ती 2025 के लिए आज की जो क्लास है प्रमुख अधिनियम से, यह पार्ट नंबर 2 है। पार्ट नंबर 1 ऑलरेडी हमारे चैनल पर डाल दी गई है, तो जिन माताओं एवं बहनों ने इसको अभी नहीं देखा जाके देख सकती हैं। उसके प्लेलिस्ट का नाम तो जीके जीएस अधिनियम से संबंधित प्लेलिस्ट का नाम है, तो उसमें जाएंगी तो पार्ट 1 इसका डाला है। तो जिन माताओं एवं बहनों ने अभी तक उसको नहीं देखा है जाके देख सकती हैं। उसमें भी 50+ एमसीक्यू के माध्यम से हमने वो क्लास भी करवाई है। और इसमें अगर हम बात करें प्रमुख अधिनियम से आपके एग्जाम में कितने क्वेश्चन आने की संभावना है, लगभग 5 से 10 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो आपको ये जरूर तैयार कर लेना है। सारे जो है एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हम आप लोग के लिए लेकर आए हैं। तो जिन माताओं और बहनों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लें, क्योंकि हम आप लोग के लिए महिला पर्यवेक्षक भर्ती 2025 से रिलेटेड सभी सब्जेक्ट की क्लासेस लेकर आते रहते हैं। और साथ ही जिन माताओं और बहनों को इन सभी क्लासेस की पीडीएफ चाहिए, वो लोग हमारा जो टेलीग्राम चैनल है, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके आप सभी को इन सभी क्लासेस की पीडीएफ वहीं से मिल जाएगी। ठीक है, कल वाली पीडीएफ भी आपको जो अधिनियम की है, प्रमुख अधिनियम की, वो मिल जाएगी। पार्ट 1 की और पार्ट 2 की भी आज मिल जाएगी। ठीक, तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 दिए गए, बच्चों को निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा देने का अधिकार अधिनियम का संबंध किस वर्ष से है? यानी बच्चों को जो निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने का अधिकार है, वह अधिनियम का किस वर्ष से है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि 2009 से है। ठीक है, वर्ष पूछा जा रहा है आपका, 2009। उसका क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ सेकंड दिया गया है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम का क्रियान्वयन किस मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है? ये आपके सामने ऑप्शन दिए हैं। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा जो है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम का क्रियान्वयन किया जा रहा है। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ थर्ड दिया गया है कि राष्ट्रीय आयोडीन अल्पता विकार नियंत्रण कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया गया था? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि वर्ष 1962 में शुरू किए गए थे। ठीक है, राष्ट्रीय आयोडीन अल्पता विकार, आयोडीन की कमी के कारण आप क्या होता है रोग? तो घेंघा जो ग्वाइटर होता है, ये आयोडीन की कमी के कारण होता है। ये हमने आपको बताया है पोषण एवं न्यूट्रिशन की क्लासेस में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 दिए गए, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से प्रेरित है, अभिप्रेरित है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि अनुच्छेद 21 और अनुच्छेद 47 दोनों से प्रेरित है। ठीक है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 और अनुच्छेद 47 से दोनों से प्रेरित है। फिर क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ 5 दिया गया, अंत्योदय अन्न योजना की शुरुआत किस मंत्रालय के तहत की गई? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि उपभोक्ता मामले खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के द्वारा अंत्योदय अन्न योजना की शुरुआत की गई। ठीक, फिर क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ 6 दिए गए, राष्ट्रीय महिला आयोग की जो पहली अध्यक्ष थी वो कौन थी? इसका राइट आंसर ऑप्शन है, यानी कि जयंती पटनायक जी राष्ट्रीय महिला आयोग की पहली अध्यक्ष बनी थी। फिर क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ 7 दिया गया है, बालक श्रम प्रतिषेध और विनियमन अधिनियम 1986 के अंतर्गत बालक की आयु क्या है? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन है, यानी कि 14 वर्ष आयु रखी गई है। ठीक है, श्रम प्रतिषेध यानी बालकों को जो है श्रम है कानूनन अपराध है, तो कितने वर्ष तक के जो बालक है? तो 14 वर्ष की आयु के जो बालक हैं इनके लिए कानूनन अपराध है अगर इनसे कोई भी कार्य कराया जाता है तो। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया, मातृत्व लाभ अधिनियम का संबंध किस वर्ष से है? ये आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि 1961 से है। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ 9 दिया गया है कि कस्तूरबा गांधी विद्यालयों की योजना की घोषणा कब की गई थी? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, यानी 2004 में। कस्तूरबा गांधी विद्यालयों की योजना की घोषणा कब की गई? तो यह 2004 में की गई। ठीक, फिर क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया, खाद्य सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि 2013 में खाद्य सुरक्षा अधिनियम जो है वो 2013 में लागू किया गया। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ 11 दिया गया, नई शिक्षा नीति 2020 भारत सरकार द्वारा किस दिनांक को घोषित की गई? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि 29 जुलाई 2020 को नई शिक्षा नीति 2020 जो है भारत सरकार द्वारा घोषित की गई है। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 दिए गए है कि सती निवारण अधिनियम 1987 के अंतर्गत सती कम से अभिप्रेरित है, यानी सती जो है किससे अभिप्रेरित है? ये आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए की बात की, विधवा को पति के साथ गाड़ देना। ऑप्शन बी, विधवा का उसकी सुरक्षा से जीवित दहन कर देना। ऑप्शन सी, मोतियों पर विधवा को जबरदस्ती जलाना, या मतलब उनकी चिताओं पर जबरदस्ती उनको जलाना। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। ये सारे कार्य किए जाते थे। ठीक है, ये सती जो प्रथा थी उसकी बात की जा रही है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ 13 दिया गया है कि प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत कब की गई? जो प्रधानमंत्री जन धन योजना है इसकी शुरुआत कब की गई? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, अगस्त 2014 में इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ 14 दिया गया, ठेका श्रम जो है विनिर्माण
और उत्पादन अधिनियम कब पारित किया गया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी यानी सितंबर 1970 में ठेका श्रम विनिर्माण और उत्पादन अधिनियम को पारित किया गया। ठीक, फिर क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 दिया गया है कि दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना की शुरुआत कब की गई? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी यानी कि 25 सितंबर 2014 को दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना की शुरुआत की गई। ठीक, फिर क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 दिया गया है कि न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब पारित किया गया? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए यानी 15 मार्च 1948 को न्यूनतम जो मजदूरी अधिनियम है वो पारित किया गया है। ठीक, फिर क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ 17 दिया गया है, बालिका समृद्धि योजना को किस वर्ष शुरू किया गया? जो बालिका समृद्धि योजना है इसकी शुरुआत किस वर्ष से हुई? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी यानी कि 1997 से। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ 18 दिया गया, महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम 2013 में किस धारा में आंतरिक परिवार समिति का गठन उल्लेखित है? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी यानी कि धारा 4 में उल्लेखित किया गया है। फिर क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ 20 दिया गया है कि इंदिरा आवास योजना के तहत कुल लाभार्थियों में से कितने प्रतिशत अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लोगों को शामिल करना अनिवार्य है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए यानी कि 60% जो है अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के लोगों को शामिल करना अनिवार्य है इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत। फिर क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ 21 दिया गया है कि स्वच्छता उद्यमी योजना योजना का आरंभ कौन से वर्ष से हुआ? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी यानी 2014 से स्वच्छता उद्यमी योजना का आरंभ किया गया। फिर क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ 22 दिया गया, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 2013 में कुल कितने अध्याय हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी यानी 13 अध्याय हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 2013 में कुल कितने अध्याय हैं? 13 अध्याय। ये देखिए इसी से लास्ट में 13 है, 2013 अधिनियम, तो 13 इसमें टोटल अध्याय है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ 22 दिया है, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के तहत धारा 11 में वर्णित है। धारा 11 में क्या वर्णित है? इसका राइट आंसर ऑप्शन है यानी सरकार के दायित्व इसमें वर्णित है। ठीक, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम जो 2005 है इसकी धारा 11 में सरकार के दायित्व के बारे में वर्णित किया गया है। फिर क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर है 23 दिया गया है कि बलराम ताल योजना, जो बलराम ताल योजना है का लाभ किस दिनांक के बाद नामांकन करने वाले किसानों को दिया जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 25 मई 2007 से के बाद जो लोग दिनांक के बाद नामांकन किए हैं उनको किसानों को लाभ दिया जाएगा। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 24 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ 24 दिया गया है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 की धारा 5 में उल्लेखित है, यानी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 जो है इसके धारा 5 में क्या उल्लेखित है? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए बालकों को पोषणीय सहायता प्रदान करना ही धारा के 5 में उल्लेखित है। ठीक है, अधिनियम 2013 की धारा 5 में उल्लेखित है। फिर क्वेश्चन नंबर 25 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ 25 दिया गया, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 की में कुल कितनी धाराएं हैं? जो दहेज प्रतिषेध अधिनियम है 1961 इसमें टोटल कितनी धाराएं हैं? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी यानी टोटल 10 धाराएं इसमें हैं। उसका क्वेश्चन नंबर 26 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ 26 दिया गया है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की किस धारा में निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार वर्णित है? इसका राइट आंसर ऑप्शन है यानी कि धारा 3 के अंतर्गत वर्णित है। ठीक, फिर क्वेश्चन नंबर 27 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ 27 दिया गया है, किशोर न्याय बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2015 की धारा 79 में, या धारा जो पूछा जा रहा है 79, धारा नंबर 79 में उल्लेखित है, क्या उल्लेखित है? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी किसी बाल कर्मचारी का शोषण करना, ये इसमें उल्लेखित है उसके बारे में। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 28 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर है 28 है, माता की रसोई योजना को, जो माता की रसोई योजना है वो किस जिले से प्रारंभ किया गया? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी यानी शहडोल जिले से इसका प्रारंभ किया गया। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 29 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर है 29 दिया गया है, किशोर न्याय बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2015 में कुल कितनी धाराएं हैं? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी यानी 112 धाराएं हैं। ठीक है, टोटल धाराएं कितनी है इसमें? 112 धाराएं हैं किशोर न्याय बालकों की देख रेख और संरक्षण अधिनियम 2015 के अनुसार। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ 30 दिया गया, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना जो है के तहत लाभान्वित परिवारों को प्रतिवर्ष कितने रुपए तक की चिकित्सा सहायता प्रदान की जा सकती है? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी यानी 30,000 रुपए प्रतिवर्ष राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत परिवारों को प्रतिवर्ष 30,000 रुपए की जो चिकित्सा सहायता है वो प्रदान की जा सकती है। फिर क्वेश्चन नंबर 31 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ 31 दिया गया है कि लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के किस धारा में प्रवेशन लैंगिक हमला को परिभाषित किया गया है? इसका राइट आंसर ऑप्शन है यानी कि धारा 3 में इसको परिभाषित किया गया है। फिर क्वेश्चन नंबर 32 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ 32 दिया गया, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के
किस धारा में लैंगिक हमले के दंड को वर्णित किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी यानी धारा 8 को वर्णित किया गया है। धारा 8 में यह वर्णित किया गया है लैंगिक हमले के दंड के बारे में। ठीक, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 33 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 दिया गया है कि एकलव्य शिक्षा अभियान योजना को किस वर्ष शुरू किया गया था? एकलव्य जो EMRS होता है, एकलव्य स्कूलें जो होती हैं ट्राइबल एरिया में, ट्राइबल के लिए खास तौर पर, तो इसकी जो शुरुआत है किस वर्ष की गई? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन है यानी 15 नवंबर 2010 से इसकी शुरुआत की गई। ठीक, क्वेश्चन नंबर 34 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ 34 दिया गया है कि अन्नपूर्णा योजना को किस वर्ष प्रारंभ किया गया? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी यानी कि 2000 में अन्नपूर्णा योजना की शुरुआत की गई। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 35 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, मध्य प्रदेश में बैंक सखी जो योजना है, बैंक सखी का प्राथमिक कार्य क्या है? स्वयं के लिए, अपनी सहेलियों के लिए ऋण प्राप्त करना, ये ऑप्शन ए है। ऑप्शन बी, गांव में बैंक खातों को खोलने के लिए लोगों को प्रोत्साहित करना। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। गांव में बैंक खातों को खोलने के लिए लोगों को प्रोत्साहित करना ही मध्य प्रदेश में जो बैंक सखी प्राथमिक कार्य है इसका कार्य है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 36 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ 36 दिया गया है, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण तहत किस वर्ष तक सभी बेघर को कच्चे घरों में रहने वाले परिवारों को बुनियादी सुविधाओं के साथ पक्का घर उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया था? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी 2024 तक रखा गया था। ठीक है, जो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत है, सभी ग्रामीणों को जो पक्का मकान दिया जा रहा है, अभी फिर से आवास 2.0 स्टार्ट हो गया है, तो इसका जो टारगेट था 2024 तक सभी को पक्का मकान देने का टारगेट रखा गया था। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 37 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जो ग्रामीण कौशल्य योजना कब प्रारंभ की गई? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी यानी 2014 में इसका प्रारंभ किया गया। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 38 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 दिया गया है कि महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न निवारण प्रतिषेध एवं प्रतिदोष अधिनियम 2013 के तहत स्थानिक परिवार समिति को परिभाषित किया गया है। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी यानी धारा 2 के झा के अंतर्गत यह जो है परिभाषित किया गया है। क्या परिभाषित किया गया? तो महिलाओं के कार्य स्थल पर लैंगिक उत्पीड़न निवारण प्रतिषेध एवं प्रतिदोष अधिनियम 2013 के तहत स्थानीय परिवार समिति को परिभाषित किया गया है धारा 2 झा के अंतर्गत। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 39 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 दिया गया है कि घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के तहत मजिस्ट्रेट के अंतर्गत आता है, यानी किस मजिस्ट्रेट के अंतर्गत आता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट या महानगर मजिस्ट्रेट जो है उनके अंतर्गत यह आता है। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 40 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 दिया गया, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम की धारा 21 के अंतर्गत, जो धारा 21 है के अंतर्गत दिए गए आदेश से क्या अभिप्राय है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी अभिरक्षा आदेश का अभिप्राय। ठीक है, घरेलू हिंसा से महिलाओं का जो संरक्षण अधिनियम है इसकी धारा 21 में क्या दिया गया? तो अभिरक्षा आदेश दिया गया है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 41 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ 41 दिया गया, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 किस धारा में यानी डैश डैश में बाल विवाह को परिभाषित किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी यानी कि धारा 2 खा में बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 को परिभाषित किया गया है, तो धारा 2 खा में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 42 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 है, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 का अधिनियम क्रमांक क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी यानी 2007 का 6 क्रमांक जो है यह बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 का अधिनियम क्रमांक है। फिर क्वेश्चन नंबर 43 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 दिया गया है, दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 5 में दहेज लेने देने के लिए किया गया करार क्या होता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी यानी शून्य, कुछ भी करार नहीं होता। दहेज लेना और दहेज देना दोनों चीज अपराध में आता है, अपराध के अंतर्गत आता है। फिर क्वेश्चन नंबर 44 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 है, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण जो अधिनियम के अंतर्गत कार्यान्वयन की जिम्मेदारी प्रदान की गई है क्या? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी यानी उपरोक्त दोनों, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग को भी और राज्यपाल अधिकार संरक्षण आयोग को, दोनों को। ठीक है, दोनों को जिम्मेदारी प्रदान की गई है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 45 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ 45 दिया गया, लैंगिक अपराधी से बालकों का संरक्षण अधिनियम का प्रवर्तन किया गया है क्या, कब? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन है यानी 14 नवंबर 2012 को। ठीक है, लैंगिक अपराधी से बालकों का संरक्षण अधिनियम का प्रवर्तन कब किया गया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 14 नवंबर 2012 को। फिर क्वेश्चन नंबर 46 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ 46 दिया गया है, समन्वित रोग निगरानी परियोजना कब प्रारंभ हुई? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 1997 से 1998 में समन्वित रोग निगरानी परियोजना का प्रारंभ किया गया। फिर क्वेश्चन नंबर 47 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ 47 है, कायाकल्प जो योजना है निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए यानी स्वच्छता से। कायाकल्प जो योजना है वह स्वच्छता से संबंधित है।
फिर क्वेश्चन नंबर 48 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ 48 दिए गए हैं, लैंगिक उत्पीड़न के अंतर्गत एक या अधिक अवांछनीय कार्य सम्मिलित होते हैं। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी यानी उपरोक्त सभी होगा। तो लैंगिक उत्पीड़न के अंतर्गत लैंगिक स्वीकृति के लिए कोई मांग या अनुरोध करना, ऑप्शन बी शारीरिक संपर्क और आग्रह क्रिया करना, ऑप्शन सी लैंगिक आभासी टिप्पणियां करना, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो लैंगिक उत्पीड़न के अंतर्गत एक या अधिक अवांछनीय कार्य सम्मिलित है, तो ये सारे कार्य जो है सम्मिलित किए गए हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 49 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ 49 दिए गए हैं कि कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार एक संवैधानिक अधिकार कर दिया गया है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी यानी कि 301 के अंतर्गत जो संपत्ति का अधिकार है इसे रख दिया गया है, संवैधानिक अधिकार का दर्जा दे दिया गया। बाकी यह जो पहले संपत्ति का अधिकार था मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता था। पहले मौलिक अधिकार 7 थे, अब मौलिक अधिकार 6 हो गए, क्योंकि संपत्ति का अधिकार जो मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता था इसको हटा के 301 के अंतर्गत डाल दिए गए, जो कि संवैधानिक अधिकार के अंतर्गत इसको रख दिया गया है। ठीक है। फिर और किस संविधान संशोधन, तो 44वें संविधान संशोधन के तहत यह जो संपत्ति का अधिकार है इसे हटाकर 301 के अंतर्गत रखा गया है। ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 50 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 50 है रखा गया है कि घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम की धारा 2 चा में परिभाषित पद है, यानी धारा जो 2 चा है इसमें क्या परिभाषित किया गया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी यानी घरेलू संबंध के बारे में परिभाषित किया गया है। ठीक। फिर क्वेश्चन नंबर 51 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ 51 दिया गया है कि घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी है अनुच्छेद 14, 15 और 21 तीनों घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 भारतीय संविधान के अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, 14, 15 और 21 के अंतर्गत। फिर क्वेश्चन नंबर 52 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ 52 दिया गया है, महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न निवारण प्रतिषेध एवं प्रतितोष अधिनियम 2013 के तहत स्थानीय परिवार समिति के गठन का उपबंध किया गया। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी यानी अध्याय 3 के तहत इसका उपबंध किया गया है। ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 53 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 है कि महिलाओं का कार्य स्थल पर लैंगिक उत्पीड़न निवारण प्रतिषेध एवं प्रतितोष अधिनियम 2013 के तहत आंतरिक परिवार समितियों के गठन का उपबंध किया गया। इसका राइट आंसर है ऑप्शन 2 यानी कि अध्याय 2 के तहत। ठीक। फिर क्वेश्चन नंबर 54 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 दिया गया है, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम में कुल कितनी धाराएं तथा अनुसूचियां हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी यानी 46 धाराएं हैं इसमें टोटल और एक अनुसूची है। ठीक है। लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम में कुल कितनी धाराएं हैं, तो 46 धाराएं हैं और अनुसूचियां एक अनुसूची है। ठीक। फिर क्वेश्चन नंबर 55 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 दिया गया, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण जो है अधिनियम का अधिनियम संख्या क्या है। तने है यानी 2012 का 32। लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम का अधिनियम संख्या कितनी है, 2012 का जो 32 नंबर की अधिनियम संख्या है। ठीक है। 55 जो क्वेश्चन थे हमने आपको करवा दिया। बाकी इससे संबंधित अगर आपको इसकी जो पीडीएफ है हमने आपको बता दिया टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। इसका जो टेलीग्राम का लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में आपको नीचे मिल जाएगा, वहां से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके आप सभी क्लासेस की पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो जिन माताओं बहनों को क्लास पसंद आई वो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर लें। परीक्षक भर्ती 2025 से रिलेटेड सभी सब्जेक्ट की क्लासेस लेकर आते रहते हैं। तो चलिए आइए मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।